आज इस बच्चे के लिए स्पेशली जब ये 99 पे था ना, Thank you for watching. Subscribe our channel. बुमराह Click on हुआ। notification button for आप यकीन latest करें कि highlights मैं and कॉफ़ी पी reviews. रहा था, मैंने रखी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी तो अल्लाह ताला इसका 100 करा दे। Nitish Kumar Reddy, wow, what a guy, is amazing. अभी तक इस पूरी सीरीज में इंडिया ने पिछले मैच में तो एक ही इनिंग्स समझे ना, क्योंकि दूसरी बारी में तो आए थे तो वो ख़त्म हो गया बारिश की वजह से। तो टेक्निकली ये एक इनिंग्स, पिछले मैच की एक इनिंग्स, 2 एडिलेड की, 2 पर्थ की, 6 इनिंग्स इंडिया ने खेली हैं इस पूरी सीरीज में अभी तक। ये बंदा बैटिंग करने के लिए आता है नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आता है और 6 में से 4 बार ये हाईएस्ट रन स्कोरर बन के गया है इंडिया का इस पूरी सीरीज में अभी तक। बॉर्डर गावस्कर सीरीज 4 टेस्ट मैच और डे 3 के स्टंप्स हो गए हैं भाई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वालों पे आज हंसना बनता है भाई। 2 दिन उन्होंने अच्छी बैटिंग की, उसके बाद अच्छी बॉलिंग की, 165 पे 5 आउट किए और उन्होंने कहा मैच हम ले गए हैं। लेकिन भाई हम लोग जानते थे कि इंडिया कमबैक करेगा और देखिए कैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ। नंबर 8 का बैट्समैन आया 105 रन नॉट आउट, नंबर 9 का बैट्समैन आया 50 रन नॉट आउट। और भाई अगर टोटल देखें 127 रन की पार्टनरशिप लगी है, 110 रन टोटल रह गए हैं। इतना बड़ा कमबैक मारा है भाई। आज पैट कमिंस कहा था मिचेल स्टार्क को एक भी विकेट नहीं मिली, 8 बल्कि 9 आउट हो गए और मिचेल स्टार्क साहब को आज फिर कमिंग स्लो आ रहे हैं। पहले जसवाल ने 82 मारे, फिर नितेश ने आके 105 मारे, फिर सुंदर ने आके 50 मारी। 21 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे भाई मार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को एमसीजी के ग्राउंड में 80,000 दिया है। Amazing century and I love you Nitesh. Wow. यार honestly you need a huge round of applause. You need a bow down from the whole Indian playing 11, the whole Indian 1.3 billion population. यार amazing खेला है वाशिंगटन सुंदर ने। उसकी जो पार्टनरशिप चलाई है, जिस तरह से उसने मैच्योरली लेकर गया है, बहुत अच्छी बात है। अगर वाशिंगटन सुंदर भी खड़ा रहता तो मैच की सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन वाशिंगटन ने भी अपनी 50 कंप्लीट की है। बड़ी ही ग्रेसफुली उसने जो है वो लेकर गया है। और नितेश, सारे पैसे नितेश पैसे वसूल कर दिए। हाँ यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंडिया ने यहाँ से कमबैक किया। वी ऑलरेडी न्यू इंडिया कमबैक सीरीज आता है, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया, दिस इज जस्ट एन अमेजिंग जॉब बाय नितेश रेड्डी। यार तुम्हें याद रखा जाएगा, यकीन करो। बॉर्डर गावस्कर का ये मैच जो तुमने जीत के करीब ला दिया ना, तुम्हें याद रखा इंडिया के यंगस्टर ही हैं जो कि भाई पहली दफा डेब्यू में करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर घर में जाके जो है वो सेंचुरी स्कोर मार देते हैं। ऋषभ पंत की बात करें, अगर नितेश रेड्डी की बात करें, पिछले मैचेस में भी उन्होंने 40 प्लस ही किया। हाँ। लेकिन अभी जो है उन्होंने कहा 40 प्लस बहुत हो गया, अब सेंचुरी प्लस करते हैं। देखिए अब सेंचुरी प्लस और अभी भी ही इज स्टिल स्टैंडिंग देयर, वन मैन आर्मी। जयसवाल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। एग्जैक्टली। और ये अगर चला जाता है 1 2 3 4 5 इतना तक समझ में आता है, लेकिन नंबर 8 के ऊपर आके ये बैटिंग करना, वो भी एक ऐसे बंदे के लिए जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा हो। ये बातें हो रही है कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो यूजलेस है, ना वो बैटिंग में काम आता है ना वो बॉलिंग में काम आता है, उसको निकालो। ये बात मैं इंडियन मीडिया पे ये बातें सुन रहा था और आज थूकने का दिल चाह रहा है उन सारे जर्नलिस्ट के ऊपर जो कि नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर निकालने की बात कर रहे थे। क्योंकि भाई ये आज मानो या ना मानो हिस्ट्री क्रिएट हुई और ये वो वाली इनिंग मुझे याद आ रही है जो कि ऋषभ पंत ने खेली थी 2021 में, शुभमन गिल ने खेली थी, चेतेश्वर पुजारा ने खेली थी। ये वो वाली इनिंग है क्योंकि रिकवरी ऐसी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। नीतीश कुमार रेड्डी ने जो काम किया, क्या ऐसा पाकिस्तान में कोई माइकल लाल है जो किस किस्म का पाकिस्तान को बचा सके? क्योंकि सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है, पाकिस्तान भी डूब रहा है बड़े गंदे तरीके से और इंडिया ने रिकवर कर लिया। डिटेल में बताता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। तो ये नाम याद रखना, नीतीश कुमार रेड्डी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाया टोटल 105 रन और 176 बॉलों में। अब यहां पर देखो ये आए नंबर 8 के बैटिंग पोजीशन के ऊपर, क्योंकि खुद सोचो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, जितने भी बैट्समैन आ रहे थे सबको प्रॉब्लम हो रही थी, कोई यहां पर खड़े होकर बैटिंग करने को तैयार नहीं था, कोई यहां पर टिक नहीं रहा था। 82 बनाया यहां पर यशस्वी जायसवाल ने, बहुत ही खूबसूरत इनिंग थी, आउटस्टैंडिंग थी। जब वो आउट हो गए लग रहा था कि और स्टिल नॉट आउट है आज के दिन पे। भाई क्या कमाल की फाइटिंग नॉक खेली है। एक बंदा जो 8वें 9वें नंबर पे आ रहा है इस सीरीज में, इंडिया का हाईएस्ट रन गेटर बन गया भाई। वो बड़े बड़े बुर्ज, विराट कोहली, रोहित शर्मा, नाम बड़े दर्शन छोटे, जासवाल
जायसवाल, गिल जैसे यंगस्टर, ऋषभ पंत भी नहीं, नीतीश रेड्डी इंडिया का टॉप स्कोरर है भाई। क्या कमाल कर रहा है ये लड़का यार। ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी पहली सीरीज थी, वहां पर ऑस्ट्रेलियंस की इस तरह से धुलाई करना भाई, इंडिया ने एक सुपरस्टार पैदा कर लिया है भाई। ये लड़का स्पेशल टैलेंट है भाई। जिस तरह से इसने बैटिंग की है, जिस तरह से रेस्क्यू किया है, ये इम्पैक्ट होता है। ये बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है कि भाई जब टीम मुश्किल में फंसी हो, जब यकीनी हार दिख रही हो, वहां से जो बाजी पलटी जाती है ना, उसका नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। और जो साथ निभाया सुंदर ने, इन दोनों ने आज कमाल कर दिया भाई। जो टीम इंडिया गिरी हुई थी, जो टीम इंडिया बिल्कुल एक यकीनी हार के दहाने पर थी और ऑस्ट्रेलियंस बड़ा तगड़े होके आ रहे थे, छोड़ ही नहीं रहे थे, वहां पे इन दोनों ने आके जो मैच्योरिटी दिखाई है, जो क्लास दिखाई है, जो कैरेक्टर दिखाया है, जिस तरह से फाइट की है, ये चीज चाहिए होती है क्रिकेट में। इनको देख के शर्म करनी चाहिए विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जायसवाल को। एक लड़का अपनी डेब्यू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क, कमिंस, ये बोलैंड, नाथन लाइन, मार्च, मतलब इनके आगे वो हाईएस्ट रन गेटर बन रहे हैं इंडिया का एक डोमेस्टिक का लड़का भाई। ये इंडिया का टैलेंट है, ये इंडिया की क्लास है। वो डोमेस्टिक खेल के आया है, इस वजह से रेड बॉल में अच्छा क्रिकेट खेल रहा है वो भाई। और उसके साथ जो सुंदर ने जिस तरह से किया, एक बॉल वो पढ़ के राइज होगी नहीं तो वो भी जिस तरह से जा रहा था, जिस तरह से इन दोनों ने साथ निभाया, रेस्क्यू किया, ये अनबिलीवेबल है भाई। ऐसी बात काम करते हैं वो लंबी इनिंग खेलने वाले प्लेयर नहीं है, लेकिन आज उस नीतीश कुमार रेड्डी और मुझे भी गलत साबित किया कि यार हम सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। हम लंबी इनिंग खेल भी सकते हैं, हम फास्ट टैग भी खेल सकते हैं, हम पावर टीम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें मिडिल ऑर्डर में इसलिए रखा गया कि हम हर सब कुछ कर सके। अगर ऊपर देखें यहाँ पे फिर वही बांग्लादेश इंडिया वाला मैच सामने आ गया कि पूरा अपर ऑर्डर फ्लॉप रहा, मिडिल ऑर्डर फ्लॉप रहा, नीचे से आके अश्विन 113 मार गया। और यहाँ पे भी वही चीज नजर आई है कि पूरा ऑर्डर फ्लॉप रहा है, सिवाय जायसवाल का 82, इसके अलावा और किसी का स्कोर नजर नहीं आया। और नीचे से आके वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार 8 और नंबर 9 की भाई 130 की पार्टनरशिप। मैं यही बात करूं कि कल मैंने आपको ये कहा था कि 200 की पार्टनरशिप अगर लग गई तो मैच इंडिया के हाथ में आ जाएगा। और वही हुआ कि 130 की पार्टनरशिप लगी है। और देखिए मैच कहां पे खड़ा है, 116 की ट्रेल बाकी है। और अगर कल वो एक हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी, नीतीश कुमार रेड्डी खड़ा रहा, तो मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया का लीड भी देके जाएगा ये बंदा फिर। ठीक है सर, ऑस्ट्रेलिया की खुशियां कहाँ हैं? तीसरा मैच था, वो बेचारे 4 दिन खुश होते रहे, 5वें दिन इंडिया ने गेम बदली। इस मैच में 2 दिन खुश रहे, तीसरे दिन इंडिया ने गेम बदली। तो यही तो पॉइंट है कि अगर इंडिया कमबैक करता है, बाउंस बैक करता है, तो ऐसा करता है भाई। देखो कि आप 165 पे आपको 5 आउट कर चुके हो आप, ठीक है। उसके बाद आपसे 9 आउट कहाँ पे जाके हो रहे हैं, 335 पे आई थिंक सो, ठीक है। ऑलमोस्ट बुमराह डक पे गया, वरना भाई गेम गई। बुमराह पैड को फिर छक्का मार देता ना तो मजा आ जाता। लेकिन देखे नो डाउट आज के दिन का क्रेडिट जाता है और जाता नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को है। क्योंकि देखें इन्होंने जितनी पॉसिबिलिटी थी ना उतनी जान मार के दिखाई है मैच के लिए, मैच को बनाने के लिए, मैच को वापस खींचने के लिए इन्होंने अपने कहते हैं ना आखिरी हद तक कोशिश की है। और ये कोशिश मेरे ख्याल से रहेगा नहीं जाएगी इनकी, क्योंकि अगर आप करते हो कोशिश करते हो तो उसका फल आपको मिलता है। और देखिए रोहित शर्मा फ्लॉप, विराट कोहली ऑलमोस्ट फ्लॉप, के राहुल ऑलमोस्ट फ्लॉप, एक जायसवाल चला। सर यंग बच्चे 21 साल 22 साल 23 साल यंग चले हैं। तो देखिए ना यंग का रहा है। अब देखिए मेरे ख्याल में अगर यंग परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस को थोड़ा बैठ जाना चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अभी से बैठ जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेजेंडरी होना जरूरी है। क्योंकि अगर लेजेंडरी नहीं होंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाले तो वैसे स्लेजिंग से बच्चों को खा जाएंगे। अभी देखिए विराट कोहली के ऊपर कैसे स्लेजिंग हो रही है, ये तो फिर यंग बच्चे हैं। लेकिन नो डाउट आज जैसे नीतीश कुमार रेड्डी ने इनिंग खेली है, उनके 19 साल लड़के ने भी अप्रिशिएट किया आगे, यार वेल डन। पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। 80,000 का क्राउड है, आपकी पहली सीरीज है, डेब्यू सीरीज, और आप मिचेल स्टार्क, आप पैट कमिंस, आप नेथन लेन को आप डेब्यू सीरीज को छोड़े, बॉर्डर गवास्कर सीरीज में तो डेब्यू किया ही किया है, लेकिन बॉर्डर गवास्कर सीरीज के अंदर उसे रिकॉर्ड भी बना। कोई साल 2 साल बाद ही आपको एक आधी देखने को मिलती हैं और जब बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं और जो टीम इंडिया को सिग्नल्स दे रही हैं कि पीछे फ्यूचर के बच्चे तगड़े हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं चलते तो जान छुड़ाओ, वो जो नहीं चलते तो जान छुड़ाओ, हमें ऊपर खिलाओ, हमें टॉप ऑर्डर में खिलाओ, हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे भाई। वो एलोन वॉरियर है इस बैटिंग लाइनअप में। बाकी जो ऋषभ पंत ने स्टूपिड शॉट मारी, बाकी तो बस फजूल ही हैं।
इसी वजह से नीचे जो खिलाते हैं भाई जो रन बना दें, ये लोअर ऑर्डर ही इंडिया को इतने अरसे से बचा रहा है। बाकी ऊपर वाले तो नकम्मे नकट्टू नलाए गए, बस बड़े बड़े नाम है उनके, काम उनके बहुत छोटे हैं। इस लड़के ने एक इंस्पायरेशनल बैटिंग की है भाई, बहुत इंस्पायरेशनल बैटिंग है। 105 रन बनाना इस तरह से बिल्कुल एंड में आके, ओवरकास्ट कंडीशन है, बैड लाइट है, रैन है, कभी क्या हो रहा है कभी क्या। वहां ऑस्ट्रेलिया पूरा तगड़ा, पूरी अग्रेसिव फील्ड, नया लड़का भाई, यंग लड़का है, रा लड़का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ 15 बाल 30 मार दी भाई, 105 मारे उसने, 170-75 बॉलें खेली हैं, 10 चौके 1 छक्का, और जिस तरह से उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है, वेरी स्पेशल टू वॉच भाई। जब जब यंगस्टर अच्छा करता है और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया में वो अच्छा करता है, वो तो और सोने पे सुहागा होता है, देखने का दिल करता है, मजा आता है क्लास की परफॉर्मेंस देख के। और अब ये टेस्ट मैच बचाया है, सीरीज बचाई है, इंडिया की WTC फाइनल की स्पॉट बचाई है इस लड़के ने भाई। इससे शर्म खाओ, आप भी कुछ करो। ये एक बारी में वो क्या क्या टीम इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दिखा गया। अब बाकियों का हक बनता है कि भाई ये जो लीड बचती है, ये तो पहली जितनी ये रेडी कम कर सकते हैं उसको कम कर दे, फिर बाकी इंसान के बच्चे बने, परफॉर्मेंस दिखाएं। सिराज DSP भी कोई सीधी परफॉर्मेंस दिखाए, बॉलर्स बैटर, ये सारे 2-3 लोगों को छोड़ के भाई ये सब के सब को इंसान का बच्चा बनना चाहिए अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखानी है। ये लूली लंगड़ी परफॉर्मेंस, ये हल्की परफॉर्मेंस, भाई आप सुंदर को देखो, आप रेड्डी को देखो और शर्म खाओ, आप बुमराह को देखो और शर्म खाओ। मतलब कि जो फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और बाकी सारे सुस्त। टीम इंडिया जहां से लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि 152 पे इंडिया के सिर्फ 2 आउट थे और फिर 165 के ऊपर इंडिया के 5 आउट हो गए थे। तब लग रहा था कि ये 250 के ऊपर भी नहीं पहुंचेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये बाहर कर लिया अपने जहन में कि भाई ये 250 के ऊपर भी नहीं पहुंच रहे, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहां पर जो है ये टीम इंडिया 250 के ऊपर पहुंचे। लेकिन भाई मैं बोलता हूँ 250 की ऐसी की तैसी फेर दी इन लोगों ने। इन लोगों ने 250 के रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ साथ आप वाशिंगटन सुंदर को भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकोगे। नीतीश कुमार रेड्डी ने चलो ठीक है खेला, लेकिन सुंदर ने नंबर 9 की पोजीशन के बैट्समैन ने नंबर 9 ने यहां पर किए हैं 50 रन, और वाशिंगटन सुंदर नंबर 8 ने यहां पर किए हैं 105 रन। ये उनके करियर की सबसे बड़ी इनिंग है। वो बंदा T20 में कर रहा है, वो बंदा ODI में कर रहा है, जहां पर देखो वो बंदा आके रन स्कोर कर रहा है। और इस बंदे को जब IPL में सिलेक्ट किया गया, रिटेन किया गया आई थिंक कोई 14 करोड़ में, तो लोग शोर मचा रहे थे कि भाई ये 12 करोड़ का लड़का नहीं है, तुम 21 साल के लड़के को तुम 14 करोड़ दे रहे हो। तो भाई ये फ्यूचर है इंडिया का, इंडिया का फ्यूचर है। इसने बताया है कि मैं फ्यूचर कैसा हूं। आज इंडिया ने वन ऑफ द ग्रेट कमबैक किया। अभी भी यहां पर इंडिया ये नहीं कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, मुझे ट्रेल बाय 115 या 116 चल रहा है, 116 रन जो है वो अभी इंडिया पीछे है। लेकिन मैं जब कल की वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोग को उसी वक्त ये कह दिया था कि अगर इंडिया 100 के करीब पहुंच जाता है, यानी कि सिर्फ 100 रन बाकी बचता है, फिर ऑस्ट्रेलिया को 200, 210, 215 पे ऑल आउट कर देता है, 300 का टारगेट इंडिया के लिए मुश्किल नहीं है। पूरा 1.5 दिन होगा टीम इंडिया के पास। 1.5 दिन में या 2 दिन जो भी आपको होंगे, 1.5-2 दिन के अंदर जो है वो इंडिया, बल्कि 1.5 दिन होगा क्योंकि आधे दिन में तो ऑस्ट्रेलिया वाले साले आउट होंगे ही होंगे ना 100%। तो फिर 1.5 दिन या 1 दिन में भी, अगर सिर्फ 1 दिन भी इंडिया को मिल जाए टीम इंडिया को, और टारगेट 300, 350 का हो या 350 तक का भी हो, तो मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री एक बार फिर से क्रिएट होगी और फिर से यहां पर टूटेगा घमंड। ऐसा खतरनाक घमंड टूटेगा। आई थिंक ये मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज आपको बार बार देखने को मिलती है, और ऐसे टेस्ट मैचेस आपको बार बार देखने को मिलते हैं। ये टेस्ट मैचेस की हिस्ट्री, ये टेस्ट मैच के रिकॉर्ड, ये आपको बार बार इंडिया ही प्रोवाइड करके देता है भाई। आपको दूसरे टेस्ट मैचेस में ये रोमांच देखने को नहीं मिलता, ये एंटरटेनमेंट देखने को नहीं मिलती। यहां पर पता चल रहा है कि टीम इंडिया ने कितनी मेहनत की है, कितनी एफर्ट लगाई है। और जो लोग कह रहे हैं कि टीम इंडिया जो है वो बिल्कुल ये मैच हार चुका है, कल के वीडियो में मैंने पूरी हिस्ट्री बताई। 74 स्कोर्स थे और 165 पे हमें 5 आउट नजर आ रहे थे। और आप देखिए कि कहां से निकाल के नीतीश कुमार रेड्डी अकेले लड़के ने कहां से कहां पर ले आया। हमें था कि जडेजा कुछ करेगा और ऋषभ पंत कुछ करेगा, लेकिन उनसे नहीं हो सका। तो अब इन लोगों ने परफॉर्म किया है और मुझे तो बहुत खुशी है कि नीतीश ने परफॉर्म किया है। जब विराट की सेंचुरी थी तब भी नीतीश ने बहुत ही मैच्योर इनिंग का जाहिरा किया था। और अब फिर नीतीश की तरफ से जो क्रिकेट खेली गई है, दिस इज टीम इंडिया, दिस इज द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया एंड इंडिया। मैं कहूंगी इंडिया की क्रिकेट जो है वो सेफ हैंड्स में। बिल्कुल ऐसी। क्या लगता है कितनी परसेंटेज जो है वो इंडिया अपने हाथ में कर रहा है? नाउ आई एम 100% श्योर। अब कोई नहीं, अब यार देखो इंडिया के अंदर ना एक ऐसा होता है कि मतलब जैसे एक हम जब आग जला रहे होते हैं ना, तो बस एक शोला भड़कने की देर होती है। वो शोला भड़क चुका है, इंडिया कमबैक कर चुका है। इंडिया ग्रेटेस्ट कमबैक है, ग्रेटेस्ट कमबैक है। अब जसप्रीत बुमराह के ऊपर सारी गेम है कि वो आए और ऐसा जादू चलाए बॉलिंग का कि भाई अब जसप्रीत बुमराह को पता चल गया कि भाई बैटिंग ने परफॉर्म कर दिया। अब जसप्रीत बुमराह को नींद नहीं आनी, उसको खाना नहीं हजम होना जब तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे देगा। बिल्कुल, बस इतनी सी बात है। अमेजिंग परफॉर्मेंस क्राउड के सामने मैम। सबसे पहले तो आई थिंक सो कि नीतीश कुमार रेड्डी को बहुत 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 ज्यादा मुबारकबाद हो भाई। इनका
फर्स्ट इंटरनेशनल हमें देखने को मिला, 150 भी आज ही देखने को Youngest, मिला, third youngest बन गए। यंगेस्ट थर्ड बन चुके हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड ऋषभ पंत। वाओ यार, he is 21 years old and I think so कि ये बंदा मतलब we were totally lost it। हम कह रहे थे इंडिया से मैच गया, ना ना ना, आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अंडर एस्टिमेट वाकई नहीं किया, इंडिया से झुकेगा नहीं साला, एंड दैट इज आज सेलिब्रेशन किया, ऐसे बल्ला मेरा भाई। डेफिनेटली ऐसे करना बनता भी था। एंड आई थिंक सो कि आज का जो सारे के सारा क्रेडिट है that doesn't goes to Rohit Sharma, that doesn't goes to Virat Kohli, that doesn't goes to KL Rahul, that goes to Nitish Kumar Reddy, Jaiswal and Sundar Washington। भाई यंगस्टर्स उनसे बेहतर खेल रहे हैं, उनसे अच्छा खेल रहे हैं, एंड आई थिंक सो कि दे शुड डाई ऑन द स्पॉट। रोहित शर्मा यू शुड डाई, विराट कोहली यू शुड डाई, एंड विराट कोहली भाई साहब आप मुंह से जवाब ना दें, आप बल्ले से जवाब दें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्राउड को जवाब तो नितीश ने दिया है कि भाई अगर आपका 19 साल चलता है, यहाँ 21 साल सेंचुरी मारेगा। बिल्कुल, एंड आई थिंक सो कि उनके दरमियान जो आज एक कह ले कि अप्रिसिएशन पॉइंट भी नजर आया है बिटवीन द यंगस्टर्स प्लेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, वो बड़ा मजा आया देख के। मतलब ये होता है कि अच्छा बेशक आप स्लेजिंग भी कर रहे हो, आप साथ में एक दूसरे को आंखें भी दिखा रहे हो, बट ऑन द पॉइंट आप परफॉर्म भी कर रहे हो। तो नितेश भाई 8वें नंबर पे इस बैट्समैन ने आया है, एंड इसने सबसे पहले तो जो आपका फॉलो ऑन था ना, उससे जान छुड़वाई है इसने आपकी। ठीक है, मैच ही बदल दिया, रुख ही बदल दिया, ऐसे साथ बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मतलब इतना मजा आया देख के कि वाओ, इतना खुश। मतलब यार अभी वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया ना टोटली गोइंग टू लॉस या मैच ड्रॉ हो जाएगा, ये सिचुएशन होंगी, बट नितिश ने कहा कि आई एम ऑन द स्पॉट। ये बंदा शुरू से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आज हाईएस्ट रन गेटर हो गया बीजीटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसका आई थिंक सो कि इस बीजीटी के अंदर ही डेब्यू किया इस बंदे ने, एंड ही इज द डेब्यूटेंट। मतलब डेब्यू के बाद भाई आपने तो अपने बल्ले को सिखा के लाए हो कि अच्छा परफॉर्म करना है, आपने आग उगलनी है, आग उगलनी है आज आपने। ठीक है, एंड आई थिंक सो कि मिचेल स्टार्क यस टुडे यू आर कमिंग स्लो अगेन। आज आपको आई थिंक सो कि आज जायसवाल ने नहीं कहा, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले ने आपको बता दिया है कि यू आर डेफिनेटली कमिंग स्लो। तो भाई स्लो नहीं आना, आज आपको बहुत रन भी पड़े हैं, मैं देख रही थी। तो आप मतलब इट्स रियली लाइक कि मजा आ रहा है, एक अच्छी जुगलबंदी भी है। जैसे जैसे मैच आगे जा रहा है, हीट बढ़ती जा रही है, इंटेंसिफाई होती जा रही है, क्राउड जो है वो कोहली को सिलेक्ट कर रहा है। यार कोहली को करना बनता भी है ना, बिकॉज कोहली ना काफी ज्यादा सठिया गए हैं, अब बल्ले से जवाब देगा, देना चाहिए उसको। ठीक है, आपकी सेकंड इनिंग में विराट कोहली जब आप वापस आए तो आप एक किसी को रन आउट ना कराओ पहले तो, ठीक है, एंड सेकंडली अच्छा परफॉर्म करके बिग 100 आनी चाहिए, अब बिग 100 आपकी तरफ से आना चाहिए। एंड रोहित शर्मा से तो वाकई यार हाथ जोड़ के कह रहे कि कुछ कर ले आप, अदरवाइज आई थिंक सो कि आपके यंगस्टर्स आपको बचा रहे हैं। एक तरफ सीनियर बुमराह है, ठीक है, उसके साथ आकाशदीप नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी शानदार परफॉर्मेंस इसने दिखाई है, और अभी 100 किया मेडन सेंचुरी इतने बड़े ग्राउंड में, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, उस स्टेज पे भी जब आपकी टीम को ज़रूरत है, तो इससे अच्छी शानदार परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। क्राउड में बार बार कैमरा जैसे ही उसका 100 हुआ है, उससे पहले वो जो मोमेंट्स थे कि कहीं ना कहीं एक विकेट रह गया, पता नहीं अब स्ट्राइक मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो सारी मोमेंट और कैमरा पड़ता था, उसका जो फादर है वो क्राउड में मौजूद है, और अपने फादर के सामने जिस तरीके से उसने इतना हिस्टोरिक और शानदार बेहतरीन, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इतना शानदार 100 किया कि वाह कमाल कर दिया भाई। 6 में से 4 बार हाईएस्ट रन स्कोरर बनना, आके नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए, और ज़्यादातर ये इसके साथ यही काम रहा है कि दूसरी तरफ से सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, फिर इसको तेज़ खेलना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपना विकेट खो के चला जाता है। इसको वो वाली फीलिंग और वो वाला एहसास मिला ही नहीं थ्रू आउट द सीरीज़ के, जहाँ पे ये खुल के खेले एंड तक कि हाँ ठीक है, एक ब्रिस्बेन वाली पहली इनिंग्स में आउट हो गया 16 रन पे, वरना अब पर्थ में पहले इनिंग के हाईएस्ट रन स्कोरर ये था, एडिलेड की दोनों बारियों का पहले इनिंग्स का दूसरी इनिंग्स का हाईएस्ट रन स्कोरर इंडिया की तरफ से ये था, और इस इनिंग का भी हाईएस्ट रन स्कोरर इंडिया की तरफ से ये है। तो ये नंबर 7 पे आके जो इतनी शानदार बारी खेल के जा रहा है, तो ऊपर वालों को कोई थोड़ा तो एहसास होना चाहिए। ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि टीम का नंबर 7 पे खेलने के लिए जो बैट्समैन आ रहा है वो इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स हाईएस्ट रन स्कोरर बन के जा रहा है। लेकिन ये बाकी टीम के लिए अच्छी नहीं है कि उस टीम के ऊपर के जो 6 वाले हैं वो उनके लिए क्वेश्चन उठता है कि भाई वाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, कि नंबर 7 वाला आके 6 में से 4 बार हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया, 1 बार 2 बार समझ में आती है, मतलब मैच आफ्टर मैच इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स यही कहानी है। सवाल जवाब जी शुरू करते हैं। पहला सवाल, ऋषभ पंत और विराट कोहली को बहुत बड़े रोल होना
बड़े रोल होने वाला है। नीतीश कुमार रेड्डी अब 20 साल का है। ओके बोले भाई कल तो बोल रहे थे इम्पॉसिबल है इंडिया का जीतना, और रिजवान भाई बोल रहे थे प्रैक्टिकल सोचो। देखो इम्पॉसिबल ही साहब, जो इनिंग्स खेल दी है वो भी तो इम्पॉसिबल थी, लेकिन खेल दी ना, यही तो मजा है। रेन आ गई थी इसलिए सुंदर आउट हो गया था। एग्जैक्टली पाक अब टीम से रिक्वेस्ट है कि वो लोग साउथ अफ्रीका को 2-0 से रहे। प्लीज यार उम्मीद ना लगाओ हम पे प्रेशर ना डालो, हमारा बहुत बुरा हाल है। बोली भाई मैंने कल कहा था अभी बैटिंग पड़ी है तो तुम हंस रहे थे। मुझे मालूम था कि जडेजा, वाशी और नीतीश भाई चिपक प्लेयर है, वो विकेट नहीं देंगे। तो यार रोहित शर्मा भी चिपक प्लेयर बन जाए। बोली भाई अगर रेड्डी का आइडियल को कोई क्लाउन बोलेगा तो वो चुप थोड़ी बैठेगा। जस्टिन लैंगर सेड नेवर एवर अंडर एस्टिमेट इंडियन। आई कांट वेट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। हार्दिक नीतीश इन लोअर ऑर्डर। ओ गॉड। बोली भाई अब चलो अपने किंग डीजू, साइमन एंड चोटी चील को बैक करते हैं। अबे क्या बोल रहा है, 21 ईयर्स का नीतीश। अर्शदीप सिंह शुड बी गिवन अ चांस। एग्जैक्टली मिलना चाहिए उसको चांस। बोली भाई आपको पता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट जुलाई 2025 में है इंग्लैंड में। और अब किधर गया तेरा कमेंट? और अब किधर गया कमेंट वाला? गायब हो गया, सॉरी कमेंट। तानुष रेड्डी है अब। बोली भाई बाबर आजम टेस्ट में सेना कंट्रीज में क्यों नहीं चल रहा है, ये बाबर आजम ही बता सकता है। ब्रो ऋषभ पंत शुड ड्रॉप, जोएल शुड कम एंड राहुल ओपन। भाई ऋषभ पंत क्यों ड्रॉप, वो मैच विनर है। रोहित शर्मा को ड्रॉप करो। It shows the brilliance of this guy, and at the same time it shows the sort of form ऊपर वाले जो हैं वो भी ये डिस्क्राइब करती है बात। ही वॉज अमेजिंग। 191 पे 6 आउट थे जब ये बैटिंग करने के लिए आया, और ऑस्ट्रेलिया के 450 रन्स बोर्ड पे लगे हुए हैं, और वहाँ से ये बैटिंग करते करते अभी भी नॉट आउट है। और अगर दूसरी एंड से सपोर्ट और भी आके मिलती रही, या थोड़ा अगर सपोर्ट करे तो और भी बीच में ऐड रन्स करेगा, और 358 पे अपनी टीम का टोटल लेके जा चुका है, जिसमें अपने ज़ाती इसके 105 रन्स है विद द हेल्प ऑफ 10 बाउंड्रीज एंड 1 6। अमेजिंग स्टोरी, शानदार, बेहतरीन, लाजवाब। तो ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को इतना फ्रस्ट्रेट भी किया, करते कराते 105 रन्स इंडिविजुअल इसने बीच में से निकाल दी। और बीच में वाशिंगटन सुंदर, उसकी भी बात करते हैं, ही वाज अमेजिंग टू। तो ये देखें ना, फाइटिंग करैक्टर हैं बीच में, कि जिनको देख के सीनियर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा एहसास करें कि हाँ जी भाई साहब, ये हमारी टीम का ही बंदा है जो नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आता है, लेकिन अपनी टीम को कैसी शानदार परफॉर्मेंस बार मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच ये कर रहा है। तो ऊपर वाले क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते? चलो ऊपर वालों को तो छोड़ो, लेकिन इसकी भी, और वाशिंगटन सुंदर भी 30 के स्ट्राइक रेट से 50 करके गया, पूरे 50 करके गया 30 के स्ट्राइक रेट से। तो इस तरह की जो बारी है उसने बिल्कुल पुजारा वाली बारी खेली है कि आप उनके बॉलर्स को थकाएं, और 162 गेंदें खेल के गया वाशिंगटन सुंदर भी, 50 रन किए हैं। 162 गेंदों का मतलब आप जानते हैं कि क्या है? 162 का मतलब है कि आपके 27 ओवर, 27 ओवर्स उसने बैटिंग की है 50 रन के लिए, एक चौका मारा है। कितना थकाया होगा, कितना उसने टाइम बिताया होगा, तो शाबाशी का हकदार है वो भी। और 176 बॉलें ये खेल चुका है, यानी कि जिस मेहनत से ये बच्चा खेला है ना, इसने सबको बताया कि कंट्री फर्स्ट। क्या जुमला बोल रहा हूँ? कंट्री फर्स्ट। 26 करोड़ या 28 करोड़ आईपीएल में मिलने की वजह से ऐसे बोंगी शॉटें नहीं मारते जिस तरह ऋषभ पंत ने मारी। उसको ये नहीं पता कि टेस्ट क्रिकेट बोलते किसको है। क्या उस टाइम पे सिचुएशन थी? मारता है वो ऐसे शॉटें, मानता हूँ, लेकिन थर्ड मैन भी पीछे और फाइन लेग भी 2 लिए मैं, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। मतलब उसको शॉटों से प्यार है, मुल्क से प्यार नहीं है। क्या ये सिचुएशन ऐसी थी? चैनल, क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बटन फॉर लेटेस्ट तकलीफ होती है। ये बच्चे इस तरह के शॉट मार के आउट होते हैं। 28 करने के बाद 28 रन करना क्या टेस्ट मैच में, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, क्या इतना आसान होता है? रोहित शर्मा से पूछें जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, कि सीधा भी खेल रहा है तो आउट हो रहा है। इसीलिए कहते हैं इन फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर में बहुत फर्क होता है। आप वो तो अपनी फॉर्म को जाया कर रहा है,
अपनी फॉर्म को जाया कर रहा है माफी के साथ, किसी का भी पसंदीदा हो, मेरा भी बहुत पसंदीदा है ये। इस बच्चे को मैंने देखा था आईपीएल में, पिछले आईपीएल में, जब वो नहीं था क्या एक प्लेयर को बुला लिया जाता था, क्या जुमला था मैं भूल रहा हूं। तो ये जब आया, इसने बैटिंग करी, इसने मेरे ख्याल उस मैच में 19-20 रन बनाए थे और इसके लाल बाल थे। तो मैंने वहाँ पे प्रोग्राम करा था, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बच्चा प्रॉस्पेक्ट है, अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। मुझे पता है क्यों खुशी होती है, मैं क्यों रिपीट करता हूँ, हर इंसान में एक बच्चा होता है, याद रखना। चाहे वो कहीं पे भी अकेले में बैठा, वो बचपना आता जरूर है। मुझे खुशी थी कि रिंकू को देखा, जसवाल को। बट कमेंट्स बाकी सारों को ओवर्स मिला है, बट आई थिंक सो कि राइट नाउ इंडिया की जो गेम चेंज हुई है आज, मैजिकल मोमेंट है, मैजिकल डे है। आप बिलीव नहीं कर सकते इतनी लिटल बैटिंग भाई किससे आपने एक्सपेक्ट किया था। एंड वो शंटन सुंदर ने जो साथ दिया इनका माशाल्लाह से, साथ में 50 किया है भाई उस बंदे ने। एंड नितेश ने प्रूव किया कि भाई अगर हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो सकता है ना, तो 8वें नंबर से उठकर मैं नॉट आउट भी जा सकता हूँ और मैं अच्छा परफॉर्म भी कर सकता हूँ और कहने के हारे हुए मैच को जितवा सकता हूँ भाई। एग्जैक्टली मतलब सीरियसली पहले फॉलो ऑन से जान छुड़वाई है उस बंदे ने, फिर एक अच्छा कहने के मोमेंटम बनाया। उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो लीड रह गई है ये भी मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। तो आप खुद देखें, जायसवाल, नितीश कुमार रेड्डी और उसके बाद आते हैं हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर। भाई यंगस्टर के अंदर खून खोल रहे हैं और जो हमारे बुजुर्ग है विराट कोहली वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक सो कि स्लेजिंग का बहुत ज्यादा एक इफेक्ट हो रहा है। विराट कोहली को भी स्लेजिंग की थी कि उसका भी मेरे ख्याल में नितेश रेड्डी ने। एग्जैक्टली आप देखें टीम इंडिया का बेसिकली जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना वो यही है कि वो बहुत ज्यादा चीजों को ना अपने माइंड पर सवार कर लेते हैं, तो नहीं करना चाहिए। आज भी आप देखें 87,000 का क्राउड था एंड जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न एमसीजी के अंदर नितीश कुमार रेड्डी ने परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। आप आंखें बंद करके इन बंदों, हालांकि लोग कहते हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर पाया था बिकॉज ये हार्ड हिटर है, ये T20 का प्लेयर है, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं हार्ड हिटिंग करके भी कह लें कि 77 कर सकता हूँ ना T20 के अंदर, तो मैं टेस्ट के अंदर भी अच्छा कमाल का परफॉर्म कर सकता हूँ। 105 उस बंदे ने आज किया है। तो आई थिंक सो कि इंडिया के लिए कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आनी है दोबारा से, तो इंडिया को अपनी बॉलिंग का जादू दिखाना पड़ेगा और अगर जसप्रीत बुमराह को स्पेशली अपना बहुत ज्यादा कह लें कि अपनी जो बॉलिंग है उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखा रियान पराग को देखा, इसको देखा और बोल दिया। आज तो उसके फादर भी मौजूद थे, कितने खुश होंगे, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। उस बच्चे ने भी थैंक यू करा। लेकिन यहां पे मैं सुंदर को नहीं भूलूंगा। द वे ऑफ जो प्लेइंग था ना सुंदर का, आहा मेरिट पे 50 करा और जो पार्टनरशिप करी ना 127 की, ऐसा लग रहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर लेगा। क्रिकेट किस तरह रंग बदलती है गिरगिट की तरह। टेस्ट क्रिकेट देखनी है ना, ये मैच था। किसी को अगर शौक हो ना टेस्ट क्रिकेट देखने का तो ये सीरीज देखें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बातें होती है, वो भी मैचेस बहुत अच्छे हुए थे एशेज के, लेकिन यार क्लास, प्योर क्लास कि 80,000 आदमी बैठा हुआ है उसके अंदर परफॉर्म करना, काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक, टॉप क्लास। अभी तो खेल रहा है 105 या 106 रन हुए। मैंने कहा प्रोग्राम बना लूं क्योंकि 2 दफा क्या मैं भी शॉक्ड हूं, मेरे साथ जितने लोग देख रहे होंगे वो भी शॉक्ड होंगे यार। 221 के ऊपर 7 आउट हो चुके हुए थे भारत का इस मैच के अंदर बुरा हाल हो गया हुआ था। लेकिन ये जो लड़का था ना, इस तरह ये करके दिखाना था। बड़े इनिंग्स ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी इनिंग्स खेलने वाला है, लेकिन आउट होके चला जाता, साथ उसके कोई साथ देता नहीं था। आज वॉशिंगटन सुंदर ने नीतीश कुमार रेड्डी का साथ दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने बता दिया कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। इससे पहले भी उसने परफॉर्म करके दिखाया है, 40 किए, 30 किए, इंप्रेसिव किए, मजा आया बल्लेबाजी देखने का। लेकिन आज जो इसने खेल दिया है ना, जब टीम को जरूरत थी, देखो प्लेयर का तब पता चलता है जब टीम जिसको कहते हैं ना फुल ट्रबल के अंदर हो और वो परफॉर्मेंस करके दिखाए। ये कोई इंडिया जीत नहीं रहा था या इंडिया स्टेबल पोजीशन के अंदर हो, नीतीश कुमार रेड्डी ने आके 100 मार दिया। इंडिया वर्स्ट पोजीशन के अंदर था, क्राउड हाउसफुल एमसीजी का। जब मैंने बात की थी कॉन्फ्रेंस की तारीफ करनी चाहिए, उसका पहला मैच था, 87,000 बंदा देख रहा था, तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार रेड्डी की ज्यादा तारीफ करनी चाहिए
क्योंकि उस बंदे ने जिंदगी में पहली दफा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वो खेल रहा है, जहां पे 90,000 बंदा सीटों के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि विराट कोहली के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहा है, जो सारे के सारे इंडिया के अगेंस्ट स्लेजिंग कर रहे हैं। क्राउड की मैं बात कर रहा हूं, उसमें इंडिया के 221 में 7 आउट है। वहां से उस लड़के ने बल्लेबाजी करना शुरू की है, और जो उसने शुरू किया है फिर पूरी दुनिया ने देखा है। सुंदर ने उसका साथ दिया, सुंदर ने आउटस्टैंडिंग 50 मारा। अगर सुंदर अभी भी खड़ा रहता ना, तो इस वक्त जो स्कोर होता वो यहाँ पे इनका 390 के करीब होता। ऑस्ट्रेलिया के तो हाथ पांव फुला के रख दिए इस लड़के ने। तो तारीफ क्यों करनी चाहिए? क्योंकि तारीफ इसलिए बनती है, जो इसने सेंचुरी मारी है वो कोई इजी सेंचुरी नहीं है। वो टफ कंडीशन में, टफ सिचुएशन में जब टीम का